नीति आयोग की टीम ने माताजी गौशाला का किया निरीक्षण में गोबर गैस प्लांट व खाद के इस्तेमाल पर की वार्ता। केंद्र सरकार के द्वारा गौ संरक्षण व संवर्धन के साथ देसी खाद व दुग्ध बढ़ाने के साथ किसानों की आय व पशुपालन से कैसे बढ़े, इसके लिए नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के साथ कृषि विभाग के योगेश सूरी, नीति आयोग की सीनियर एडवाइजर नीलम पटेल, YV सिंह, भूषण त्यागी, रिसर्च ऑफिसर भास्कर कश्यप, तनु सेठी सीनियर एसोसिएट की टास्क टीम ने माताजी गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान रमेश चंद्र ने बताया कि गायों के संवर्धन व गौशालाओं के रखरखाव के साथ किस प्रकार से दूध को बढ़ाया जाए जिससे गौशाला संचालकों व किसानों की आय बढ़ाई जाए। इस पर माताजी गौशाला संचालकों से वार्ता कर गौशाला में किस प्रकार से गोबर गैस निर्माण किया जा रहा है, किसानों के खेतों में यूरिया की जगह देसी खाद का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर विचार किया गया। हाँ हाँ हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जो हमारे देश में गौशालाएं हैं उनके कुछ प्रतिनिधि नीति आयोग में गए और हमारे साथ उनकी मीटिंग हुई। तो उन्होंने जो गौशालाओं को मुश्किलें आ रही हैं, विशेष तौर पर जो आर्थिक मुश्किलें आ रही हैं, कैसे गाय के लिए चारा अरेंज किया जाए, उनको देख रेख की व्यवस्था कैसे की जाए और गाय की इकोनॉमी को इस देश में कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए नीति आयोग को नीतियाँ बनाने के लिए कहा। तो फिर नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन करने का निश्चय किया है और उस टास्क फोर्स में जो लोग होंगे उनको पहले कहा कि आप जाके देख कर आओ कि मौजूदा प्रबंध वहाँ पर क्या है, एट प्रेजेंट वो गौशाला वाले गोबर से क्या कर रहे हैं, यदि कोई वहाँ दूध या घी होता है उसको वो कैसे कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं उनका कैसे वो प्रबंधन कर रहे हैं, उनके पास कितनी ज़मीन है, ताकि यदि कोई वहाँ ये कोई प्लांट लगाने का या कोई ऐसी बात होती है तो उनके पास ज़मीन भी है या कोई नहीं है। और उनकी अपनी जो वो जाकर बताते हैं, एक इंडिजिनस R&D है, कुछ प्रोडक्ट इन्होंने लोकल बनाए हुए, जैसे इस गौशाला ने बहुत अच्छी खाद स्टैंडर्डाइज करके जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में एक्सेप्टेबल है वो बनाई है। तो इस तरह के अनुभवों को हम देश में गाय के लिए नीति बनाने के लिए, गौशाला के लिए नीति बनाने के लिए कैसे यूज़ कर सकें, यही देखने के लिए हम आए हैं और यही इनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। गौशाला में कोई कमियां मिली हैं? हमने जो गौशाला अभी तक देखी है एक ऊपरी रूप से, तो अभी तक तो कोई हमें उसमें नहीं मिली, लेकिन एक जो मुझे लगता है कि शायद बैलों की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। गाय की संख्या आम जितनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बैलों की काफ़ी कम होती है, लेकिन यहाँ कुछ कारण होंगे कि जिस वजह से बैल काफ़ी संख्या में है। तो यही एक मुझे लगा कि शायद कुछ इम्बैलेंस इस तरह का होगा। और दूसरा जो इन्होंने अभी तक 3000 गाय से गैस बनाते हैं और गोबर बनाते हैं, मैं समझता हूँ इसको यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए। यदि ये इकोनॉमिकल है तो इसको पूरी गाय तक जो है ले जाना चाहिए। ये दो टिप्पणियाँ हैं, इनको मैं कमियाँ या कोई और चीज़ नहीं कहूँगा। पानी का वेस्टेज कैसे रोका जा सकता है, या गायों का मूत्र जो होता है हाँ उसका सदुपयोग कैसे किया जाए? इन्होंने जो हमें बताया कि जो गोबर में से पानी निकलता है, क्योंकि उसको थोड़ा जब गोबर प्लांट से आ जाता है तो उसमें कोई 80-90% पानी होता है, तो उसको आप सीधा नहीं मार्केट कर सकते, नहीं तो वो थैले में ही पानी निचड़ना शुरू हो जाएगा।
तो ये उसको रिसाइकल करते हैं, उसी प्लांट में द्वारा उसको कुछ जो है उसको डालते हैं, उससे न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि वो जो लिक्विड उसमें से निकलता है उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होता है और उस न्यूट्रिशन को भी ये खेतों में डालते हैं, अच्छा होता है। जहाँ तक गौमूत्र का आपने बताया, उसका एक इस्तेमाल ये कर रहे हैं वो जीवामृतम बनाने के लिए। तो जीवामृतम में यदि आप उस गोबर की जो खाद बनाई है उसमें आप जीवामृतम डाल दें तो उसकी क्वालिटी कई एस्पेक्ट्स में बढ़ जाती है। तो मुझे लगा है कि ये सबसे बड़ा एक उपयोग उसके गाँव के यूरिन का है। हो सकता है कोई बाकी प्रोडक्ट भी हों जो अभी देखेंगे, ऐसा नहीं कि हमने विजिट अपना कंप्लीट कर लिया।